नमस्कार दोस्तों, स्वीट हिंदी इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक दिन गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि दुनिया की सबसे खतरनाक या तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी का खून बहाए या किसी को कोई तकलीफ दिए लोगों को अंदर ही अंदर मार देते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता है कि हमें कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने आप को एक मूल्यवान व्यक्ति बना सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का महत्व इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभुभक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षुक थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर एक व्यक्ति चाहता है या इसे पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने पहले उसकी पूरी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें देना चाहोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश था। उसने रिसाई से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले कुछ दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन कुछ दिन होते ही उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव बहुत ही अजीब था, क्योंकि इसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह खुद से पूछ रहा था कि मैं अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों हूं, और अब उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा हुआ था और वह प्रकृति की ओर देख रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव खत्म हो गया। सुबह में राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से बहुत ही शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिनों इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था।
मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता रहता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता, और मैं ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता था। इसी तरह से मैं अपनी सारा समय बर्बाद कर रहा था। उस समय ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन हमेशा अशांत और बेचैन रहता था, और इसी वजह से मैं किसी भी काम को अच्छे तरह से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। और फिर लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा रहा करता था। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बिताए हुए कुछ दिनों मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं और बाद में सारा जीवन पछताना पड़ता है। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, बुद्ध भगवान, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता हूं। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो, तभी तुम्हें समाज में हर लोग तुम्हारा बात सुनना पसंद करेंगे। तुम अचानक पाओगे कि ज्यादातर लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी, कम बोलने से कोई भी नुकसान नहीं होती है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे दो, दुनिया की मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए तो संसार की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। जब तुम नहीं बोलते हो तब तुम एकांत में अकेले हो गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, दूसरे की उपस्थिति ही हमें बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहां पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित होगा अपने कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो रहस्य छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर रिसाई बुद्ध कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है, यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहां से तुम पाओगे कि तुम फिर से ताजगी भरी नई जीवन मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान, उदासी, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस स्तर पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ,
फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीजों और जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में पहले वह गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा बोलते ही रहते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर बुरा असर डालते रहते हैं। इस तरह के लोग ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी कुछ समय बाद उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कभी न कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं, और बोलते समय वो शब्द बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण मनचाही सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत बातें करते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से हमेशा सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रह पाता है और शोर से भरा रहता है। एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं, और लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाते हैं। बोलने से पहले बुद्धिमान व्यक्ति जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में सबसे पहले वो गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोल देते हैं, जिसके कारण अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर बुरा प्रभाव डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए कुछ समय बाद उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। हमारे उपनिषदों में कहा गया है, मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो पाते हैं। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम कभी मौन की शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे, जिसके कारण हम अपने मौन शक्ति को खो देते हैं।
जो कि हमारे मन की शांति का पहला स्तंभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज से हम लोग भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, ताकि हमारे दिमाग शांत रहे और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें, और इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा, जिसके मदद से हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके।